गया जिला के राजकीय अतिथि गृह में महापरिवर्तन आंदोलन की धार को तेज करने के लिए जिला शिष्टमंडल का एक बैठक महापरिवर्तन आंदोलन के मुखिया, बिहार एसटीएफ के संस्थापक, उत्तराखंड जेल सुधार समिति के अध्यक्ष, पंजाब सरकार पूर्व सलाहकार, तेलंगाना के पूर्व डीजीपी, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित विनय कुमार सिंह ने सोमवार को बैठक आयोजित किया। बैठक में जिला शिष्टमंडल के सदस्यों ने मुख्य अतिथि विनय कुमार सिंह को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। इस बैठक में सर्वसम्मति से प्रखंड कमेटी का गठन करने पर विचार किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए विनय कुमार सिंह ने सदस्यों से जनता में एकरूपता, जागरूकता लाने तथा राज्य में फैली राजनीतिक गंदगी को बिहार से दूर करने की अपील की। बिहार देश के सभी राज्यों में सबसे पिछड़ा राज्य है, इसके लिए सामाजिक रूप से हम स्वयं जिम्मेदार हैं। इस कठिन परिस्थिति से उभरने के लिए महापरिवर्तन आंदोलन का आगाज किया गया। सभी प्रखंड में प्रखंड समिति का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये समिति महापरिवर्तन आंदोलन के मुख्य 5 उद्देश्य के लिए काम करेगी। चुनाव में जाति, धर्म और पार्टी से हटकर मुखिया से लेकर सांसद तक का बेदाग छवि वाले उम्मीदवार का चयन करना, भ्रष्टाचार का विरोध करना, गांव के झगड़े को आपस में मिलकर सुलझाना, विद्यालय में शिक्षा की स्थिति का समीक्षा करना शामिल है। यह जो संगठन है इसके उद्देश्य काफी महत्वपूर्ण है और तब तक समाज में सुधार नहीं हो सकता है जब तक निचले स्तर से ऊपर के, अब तक जो व्यवस्थाएं हो टॉप टू डाउन है, लेकिन अब आवश्यकता है कि जड़ के लेवल से ही ऊपर अगर हम उठते जाएं, प्रयास करें तो हमारे सब प्रयासों से, हमारे संगठन से और हम सारे परिवर्तन की ओर बढ़ सकते हैं। समाज में एक शांतिपूर्ण क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं जिसमें समाज की समस्याओं का समाधान हो सके, समाज भ्रष्टाचार मुक्त हो सके, समाज आगे की ओर अग्रसर हो सके। ये हमारी कामना है इस संगठन के प्रति। नाम तो मेरा विश्वनाथ सिंह हुआ। मैं बगद यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स का हेड और डीन सोशल साइंस और डीन मैनेजमेंट से रिटायर किया हूँ। यहाँ पर गया का ही निवासी बन गया। गैर राजनीतिक सामाजिक प्रयास है जो बिहार की जनता को जागरूक करने और यहाँ की दयनीय स्थिति को बताने के लिए एक प्रयास है। और मेरा मानना है कि पिछले 77 सालों में राजनीति, राजनेता और सरकार से इस बिहार का उद्धार नहीं हो सका, तो अगले 77 सालों में भी होने की उम्मीद कम है। बिहार आज गरीबी, बेकारी, भुखमरी, बेरोजगारी का पर्यायवाची शब्द बन गया है और ये मजदूरों का कारखाना बना हुआ है और इसके लिए मेरा मानना है कि हम जनता ही दोषी हैं और इस स्थिति से उबरने के लिए जनता को ही प्रयास करना पड़ेगा। महापरिवर्तन आंदोलन के 5 उद्देश्य हैं। पहला, गांव का झगड़ा गांव में फैसला हो ताकि कोर्ट कचहरी थाने खाली हो। दूसरा, शिक्षा का प्रचार प्रसार हो क्योंकि शिक्षा ही गरीब राज्य के विकास का एकमात्र रास्ता है। तीसरा, गांवों में स्वच्छता अभियान हो, शहरों में स्वच्छता अभियान हो ताकि हमारे हॉस्पिटल इत्यादि में इतनी भीड़ न हो, वो काम कर सके। चौथा, हमारे कार्यालयों में भ्रष्टाचार है, ये चारों तरफ ये शिकायत है। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाए। और पांचवा, किसी भी जाति, किसी भी पार्टी के अच्छे उम्मीदवार को जाति और पार्टी के बिना भेदभाव के हम लोग चुनाव में वोट दें तो एक अच्छी राजनीति का सूत्रपात होगा। इसके लिए हम लोग एक प्रखंड में एक शिष्टमंडल, जिला में एक शिष्टमंडल, राज्य में एक शिष्टमंडल बना रहे हैं। समाज की समस्याओं को प्रखंड शिष्टमंडल पहले प्रखंड स्तर के अधिकारियों के पास रखेगा। अगर वहां इसका निदान नहीं हुआ तो वो लोग जिला शिष्टमंडल को ये सभी समस्याओं को भेज देंगे। अगर जिला में भी इसका निदान नहीं हुआ तो ये लोग सभी राज्य शिष्टमंडल के पास भेज देंगे। राज्य शिष्टमंडल भी बन चुका है, कुछ और सदस्य उसमें जोड़ने बाकी हैं। इस तरह से हम लोग कड़ी बनाना चाहते हैं और एक नैतिक दबाव समूह बनाकर हम अपनी प्रजातांत्रिक प्रणाली को मजबूत करके जनता की जो भी समस्याएं हैं उसका निवारण करना चाहते हैं। सिविल सोसाइटी आज मर गया है, हम सिविल सोसाइटी को पुनः जीवित करके काफी उसको बल प्रदान करना चाहते हैं। आंदोलन का प्रारूप किस तरह का, मतलब आप सामाजिक जो परिवर्तन चाहते हैं उसका प्रारूप क्या हो सकता है? मैंने अभी प्रारूप बताया ना कि ये एक सामाजिक प्रयास है, गैर राजनीतिक है और इसमें जनता को हर कड़ी के रूप में गांव से लेकर और राजधानी तक सबको जोड़ना है। वैचारिक क्रांति है ये। कह सकते हैं कि सत्ता परिवर्तन समाज का परिवर्तन मतलब। हाँ, मैंने कहा ना कि राजनीति से इस समाज का कुछ नहीं हो सकता, इसलिए हम लोगों को समाज को मजबूत करने की जरूरत है। एक सामाजिक प्रयास जनता मिलजुल कर करे क्योंकि यहाँ हमारे राजनीतिक
जातिवादी नेताओं ने मिलकर समाज को इतना खंडित किया है कि आज हम एक दूसरे के से परिचित नहीं है, बेगाने हो गए हैं। पहले तो एक जगह बैठना सीखे हम। ये संस्था सबसे ज्यादा किस चीज में फोकस करेगी? ये संस्था पूरे 5 है, पांचों उद्देश्य पर कर रही है, लेकिन अभी शुरू करेगी 3 चीज पर। गांव का झगड़ा गांव में फैसला हो, भ्रष्टाचार और शिक्षा का प्रचार प्रसार। अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम विनय कुमार सिंह है। मैं 1987 बैच का आईपीएस ऑफिसर हूं। मेरा घर संदेश थाना भोजपुर जिला है। मैं आंध्र प्रदेश काडर का आईपीएस अफसर हूं। 2001 से 2005 तक डीआईजी एसटीएफ के रूप में बिहार एसटीएफ की स्थापना मैंने ही की थी और उसका संचालन किया था। वर्तमान में मैं अध्यक्ष जेल सुधार समिति उत्तराखंड हूं। कुछ दिन पहले तक मैं पंजाब सरकार का सलाहकार रह चुका हूं और उड़ीसा हाई कोर्ट के एक्सपर्ट पैनल में भी मैं रह चुका हूं।